तो यार हम लोग सब जानते हैं कि सीबीएसई ने अपना क्लास 12 2026 का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। कब? तो 13 मई को। एंड बिटवीन 1 से 1:30 बजे के बीच पर ही आया है रिज़ल्ट। अब कुछ बच्चों के यहाँ देखा जा रहा है कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे उन्हें या तो ज़्यादा मिल चुका है। एंड यहाँ कुछ बच्चे देखे जा रहे हैं जिनका रिज़ल्ट जितना वो एक्सपेक्ट किए थे उससे भी नीचे आया है। अब मैंने बहुत सारे रिज़ल्ट्स देखे, मैं खुद भी एक सीबीएसई 2026 का था। मैंने भी सीबीएसई 2026 के लिए अपेयर हुआ था क्लास 12 के लिए। एंड मेरे भी परसेंटेज मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ही कम आए हैं, बहुत ज़्यादा लिटरली। एंड मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स के थ्योरी में 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स। एंड इवन मैंने ये भी देखा कि एक बच्चे के फिजिक्स पे 2 मार्क्स भी आए हैं थ्योरी में। आई डोंट नो हाउ इट इज़ पॉसिबल। बच्चा 3 घंटा अपना एग्ज़ाम दिया, 3 घंटा बैठा एग्ज़ाम दिया, उसमें उसे थ्योरी में बस 2 मार्क्स मिले हैं। जबकि ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर वर्स्ट केस भी अगर हम ले तो उसमें भी कह सकते हैं बैक बेंचर भी अगर ले ले, MCQs ही अगर हम असर्शन रीज़न को हटा दें, MCQs ही 17 मार्क्स के थे। उसमें ऐसा तो नहीं हो सकता ना बच्चा का बस 2 ही MCQ सही हो, 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इवन बच्चा ऐसा तो नहीं है कि 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर में गड़बड़ी करके आएगा। एक क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट होगा, कुछ ना कुछ स्टेप सीबीएसई स्टेप मार्किंग देता है। सीबीएसई कहता है कि हम स्टेप मार्किंग भी देते हैं। तो इस बार क्या हुआ है? मेरी कुछ सवाल भी है संयम भारद्वाज सर से जो कि मैं पूछना चाहूँगा। डेफिनेटली आगे बात करते हैं उसमें। अभी जो मेन चीज़ है मुझे शौक लगी, सब बच्चों के थ्योरी में जो मार्क्स आए हैं, ये जो ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग जिसको हम OSM सीबीएसई जो इंट्रोड्यूस किया है, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर गया। टू बी वेरी हॉनेस्ट, मेरा ये वीडियो सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए, चाहे वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के हो, जिनके साथ अनफेयरनेस दिखाया गया है। लेकिन मेरा मेन जो टारगेट है वो PCM स्टूडेंट, JEE स्टूडेंट के ऊपर है, क्योंकि बच्चे 75% क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पाए। उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ जनरली जिनका JEE मेंस क्रैक हो चुका है लेकिन वो एडवांस के लिए एलिजिबल है, लेकिन CBSE ने 75% नहीं देके सब काम खराब कर दिया। वो बच्चा क्या करेगा जिसे हो सकता है IIT नहीं तो NIT तो मिल ही रहा होगा सीट, लेकिन अब क्योंकि 75% क्राइटेरिया नहीं हुआ है वो बच्चा नहीं कर पाएगा। मानते हैं CBSE ने एक इम्प्रूवमेंट नाम का एग्ज़ाम, एक कंपार्टमेंट नाम का एग्ज़ाम दिलवा दिया है मुंह में सबके कि आप कंपार्टमेंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैं CBSE से ही क्वेश्चन करूँगा, आगे बने रहो वीडियो में। अभी आप संयम भारद्वाज सर, आप मेरे को ये बताइए, अभी बच्चा 75% नहीं कर पाया, जो बच्चा JEE मेंस में हो सकता 90 परसेंटाइल, 95, 94 जो बच्चा कर लिया था, मेंस क्रैक कर चुका है। 13 लाख भीड़ में से वो एक छट के आया। अब वो बेचारा एडवांस लिखेगा 3 दिन 2 दिन बाद, एंड आपने उसके साथ ऐसा कर दिया। ऐसा तो नहीं है ना 94 परसेंटाइल में बच्चा पढ़ा नहीं होगा बोर्ड्स के लिए, डेफिनेटली वो सीरियस होगा। 90 परसेंटाइल वाला बच्चा ऐसा तो नहीं होगा ना, वो सीरियस नहीं होगा। लेकिन आपने उसे थ्योरी में, फिजिक्स में मैंने देख के समझ के 2 मार्क्स जिस एंगल से मिला, 3 घंटा बच्चा पेपर में बैठा है, आपने उसे बस 2 मार्क्स पकड़ा दिया। आखिर क्या सोच के? अब बात करते हैं क्वेश्चंस पर, जो मैं खुद से CBSE के कंट्रोलर रिस्पेक्टेड संयम भारद्वाज सर से पूछना चाहूँगा।
जो बोर्ड का किया, जिस भी टीचर को आपने चूज़ किया इस चीज़ के लिए, ऐसा तो नहीं होगा वो टीचर फ्री रहा होगा। वो भी तो अब किसी स्कूल का ही टीचर होगा, वो भी तो सीबीएसई के एग्ज़ाम में मॉनिटरिंग कर रहा होगा क्लासेस पे। ठीक है, चलिए वो सब भी ठीक है। आपने एक बार भी, मेरा पहला क्वेश्चन हो गया सर कि OSM ही क्यों रिली इस बार आपने इम्प्लीमेंट किया विदाउट टीचर ट्रेनिंग, विदाउट योर कॉपी चेकिंग टीचर्स ट्रेनिंग। दूसरा क्वेश्चन सर, दूसरा क्वेश्चन यही, आपने OSM लाया, ऐसा तो नहीं है आप इतने बड़े रेपुटेटिव बोर्ड चलाते हो CBSE, ऐसा तो नहीं है ना आपने जनवरी में सोचा होगा हाँ यार जनवरी में हम इसका सिस्टम लाएंगे और फरवरी में इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। आपकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई होगी, वो तो अफसर आप ऑफिशियली जानते होंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स बैठी होगी आपकी, आपने भी तो कुछ सोचा ही, प्लानिंग किया होगा। मेरा बस आपसे क्वेश्चन यही है, आखिर आपने बच्चों के फीडबैक लिए बिना आपने डायरेक्ट ही मेन एग्ज़ाम में कैसे इसे इम्प्लीमेंट कर दिया? ना ही आपके टीचर्स ट्रेन हुए बढ़िया से, ना ही बच्चों से फीडबैक ली गई कि हाँ चलो ठीक है हम बच्चों को पहले फीडबैक लेते हैं, देखते क्या होता। आपने ओपन बुक एग्ज़ाम भी करवाया था, याद कीजिए सर, आपने ओपन बुक एग्ज़ाम भी इंट्रोड्यूस किया था। उस पर शायद क्या हुआ मुझे तो नहीं पता, आप चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही, आपने उसके लिए बच्चों से ही फीडबैक ली थी। आपका ये जो ऐसा तो नहीं है सर कि आपने जनवरी में ही बनाया, सब कुछ प्लानिंग किया, वो फेब में सब कुछ कर दिया, नहीं होगा, बहुत बहुत बड़ी आपकी मीटिंग चली होगी। आप OSM जब बना रहे थे आपको ये सोचना चाहिए था कि आप बच्चों के लिए पहले एक डेमो देते हर स्कूल में। आपके कितने सारे एफिलिएटेड CBSE स्कूल्स है अक्रॉस द कंट्री, आपको पहले करवाना चाहिए था। एटलीस्ट आपको ये ही दिल्ली में भी CBSE स्कूल्स है, उसमें तो एटलीस्ट आपको करवाना चाहिए था, इस चीज़ का डेमो वर्जन आपको देना चाहिए था स्कूल को, स्कूल भी तो समझे। लेकिन आपने वो कुछ नहीं किया, आपने डायरेक्ट फरवरी 9 दिन पहले ही बोर्ड के इंट्रोड्यूस किया सब कुछ। इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने टीचर की ट्रेनिंग ही 13-14 तारीख से स्टार्ट करवाई। अब आप ही सोचिए, जो टीचर का ऐसा तो नहीं है सर कि आपने 1 साल प्लस ईयर वाले एक्सपीरियंस टीचर को ही अपने अंडर रखा होगा CBSE कॉपी चेकिंग, बहुत लंबे एक्सपीरियंस वाले होते हो, सीनियर टीचर्स भी होते होंगे। अब बात यह है, उस टीचर के पास जो भी एक्सपीरियंस था, उसके पास था एक्सपीरियंस हार्ड कॉपी चेकिंग की। आपने 2 महीने में उनके अंदर, उस टीचर के अंदर सब कुछ चेंजेस लाना चाहा कि वो टीचर ट्रेनिंग ले 2 महीना ही बस, जबकि ये सब की ट्रेनिंग की अच्छी खासी ड्यूरेशन होनी चाहिए। आपने बस 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग में ही टीचर की बैठा दिया चेकिंग में। आखिर ये क्या था? वो भी छोड़िए, OSM का डेमो वर्जन आपको स्कूल को देना चाहिए था, बच्चों की फीडबैक आपको लेनी चाहिए थे, आपने नहीं किया वो, आपने डायरेक्ट उसे एग्जाम में ला दिया। आप चाहते तो आप टाइम ले सकते थे ना, आप टाइम ले सकते थे, आप लेते, आराम से लेते, जून लेते, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जून लेते, क्योंकि आपने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, आप टाइम ले सकते थे, आपने वो भी नहीं लिया। तो यही रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ कॉपी रीचेकिंग करवाइए, कॉपी रिवॉल्यूशन करवाइए,
एंड अगर आपको लगता है कि ये हमसे नहीं हो सकता वापस, तो प्लीज सर, आपने बिना बच्चों के फीडबैक पे आपने डायरेक्ट OSM को इम्प्लीमेंट कर दिया। आप बच्चों के करियर के लिए जो होता आपके प्रोसेस, इवैल्यूएशन, रीचेकिंग, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, PDF मांगने वाला, सबको फ्री करिए। आप अगर बच्चों की फीडबैक लेके इसको इम्प्लीमेंट करते तो शायद ही कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता, लेकिन आपने ये किया। सर, सब स्ट्रीम की समझिए बात। आप एक बहुत रेपुटेटिव बोर्ड है, क्लास 10 में आपका, हाँ, सब ने आपका बोर्ड दिया हुआ है। 12th में कुछ ने आपको चुन लिया, वरना मेजॉरिटी स्टेट बोर्ड में चले गए अपने अपने। प्लीज़ सर, जिस भी बच्चे ने 12th क्लास आज भरा है इस बार, एंड मैंने देखा, प्लीज़ सर इस चीज़ को समझिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि और कुछ है नहीं, क्योंकि आप बहुत रेपुटेटिव बोर्ड है, आप बहुत रिस्पेक्टेड है, समझिए बात को। सर मैं बता रहा हूँ, अगर OSM आपने नहीं की ठीक से किया, ढंग से करवाया, मैं सच बता रहा हूँ, जैसे नीट का हाल हुआ है, मुझे बोलते हुए दुख होगा, लेकिन CBSE का एक दिन हाल उस तरह हो जाएगा। मैं यहाँ पर टैग करना चाहूँगा अलक पांडे सर को, NCERT वाला को, अड्डा 24/7 को, अनअकैडमी को, वेदांतु को, जो भी क्लास 12 का प्रिपरेशन करवाते थे CBSE की, उन सभी मेंबर्स को मैं अटैक करना चाहूँगा। प्लीज़, जैसे आपने नीट के लिए वॉइस रेज किया है, CBSE के रिजल्ट, क्लास 12 बच्चों के भविष्य के लिए भी प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर वॉइस रेज कीजिए। कुछ तो रिस्पेक्ट कीजिए सर बच्चों की, कुछ तो रिस्पेक्ट कीजिए। अगर बच्चा आपके ऊपर विश्वास हो कि आपका बोर्ड का पार्ट बन रहा है, आपका फॉर्म भरवा रहा है, आपका एग्ज़ाम देना चाह रहा है 12 पास करने के लिए, तो सर उस बच्चे की रिस्पेक्ट कीजिए एटलीस्ट। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा उसे कमाया, उससे मतलब नहीं है मेरे को। जिस बच्चे ने जेन्युइनली पढ़ा, जेन्युइनली पेपर अटेम्प्ट किया, उसके मार्क्स नहीं आए, उसके मार्क्स बहुत, एक्सपेक्टेशंस बहुत नीचे आ गए। JEE वाले बच्चे का तो ख़त्म ही हो चुका है, वो बेचारा एडवांस के लिए तैयारी कर रहा था, वो अब रुक चुका है। क्यों करेगा, क्या मिलेगा उसको? सर प्लीज़, मैं वीडियो ख़त्म करते हुए यही बोलूँगा, प्लीज़ आप समझिए इस बात को। बच्चे की भविष्य का सवाल है। आपका 500-700 रुपये चार्जिंग है, आप भी समझिए, हर कोई मिडिल क्लास वाला आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। आपका 500-700 रुपये चार्जिंग है, और 700 रुपये मान्यता हो तो 700 × 5 होता है 3500 रुपीज़। एंड कोई बच्चा 3500 रुपीज़ 5 सब्जेक्ट के लिए नहीं लगाएगा पाएगा। सर आप समझिए इस बात को। 1-2 सब्जेक्ट का लगा सकता है, लेकिन उसके बाकी नहीं लगा सकता। प्लीज़ इस बात को समझिए। एंड यार, जो सारे स्ट्रीम के लिए मैसेज था, मैंने ये एक मैसेज कन्वे करने के लिए, मैं भी खुद परेशान हो चुका हूँ, मैं भी एडवांस लिखने वाला था, एंड अब दूँगा, वैसे भी दूँगा ही, लेकिन इट इज़ अ सीरियस कंसर्न डैट CBSE ने जो इस बार सबसे ख़राब रिजल्ट दिया है, उससे बच्चों की लाइफ बर्बाद हो चुकी है। हो सकता है कोई बच्चा NIT मिल रही होगी, लेकिन अब उसे वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि टीचर की गलती है। टीचर चेक ही नहीं कर पाया ठीक से, बेचारा समझ ही नहीं पाया कैसे क्या करना था। तो वीडियो एंड करते हुए सबको ऑल द बेस्ट यार। जो भी होगा CBSE अगर कर पाया तो ठीक है, वरना इसी को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करो। दैट्स ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।